हमारे साथ सुभी खान जी भी हैं, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सुभी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभी खान जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आपको सुन पा रही हूँ। जी क्या जी मुझे जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। सुभी जी, क्या कहेंगे आप जी। इस पूरे आ, मामले को? अगर आप देखें तो ये, जी क्योंकि जी महिलाओं पर केंद्रित मामला है पूरा का पूरा, जी। इस पे हर तरीके संजय से जी। देखें सुभी जी, कहीं ना कहीं महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है। और आप तो जी पूरा सामाजिक कार्यकर्ता है, हर जगह जाती है और बड़ा कार्य कर रही है इस क्षेत्र में, जन जागरण आपने कर रखा है। क्या लगता है आपको कि इस तरीके के बयानों का अर्थ क्या है? क्या वास्तव में सामाजिक स्तर पर इस तरीके से इस तरीके के बयान आने चाहिए? और अगर इस तरीके के बयान आते हैं तो क्या उन बड़े दिग्गज, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, उनको विरोध नहीं करना चाहिए? जी जी। सुबह संजय जी। जी, आपको प्रणाम। पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, सबको मेरा नमस्ते है, प्रणाम है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है मुस्लिम समाज का, एज अ वुमन एंड एज अ मुस्लिम, एज अ लॉयर, इन सारी चीजों के होते हुए मैं बहुत दुख महसूस करती हूँ कि ये जो मुस्लिम समाज के सो कॉल्ड रहनुमा हैं, इनको मैं एक्चुअली एक टर्म बोलती हूँ, इस्लाम के ढोंगी आशिक, जो सिर्फ एक इस्लाम का चोगा पहनकर और सिर्फ मुसलमान बच्चों को, युवाओं को और महिलाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जितनी भी राजनीति होती है, वो या तो महिला विरोधी होती है या फिर युवा विरोधी होती है। हम दो हमारे 12 नारा देना तो इनके लिए बहुत आसान है, लेकिन इस नारे के बाद कितनी महिलाओं को किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। प्रेग्नेंट होना आसान नहीं होता है उनको, कितनी, ये तो मैं आपको स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट्स बता रही हूँ कि कितना माल नरिश्ड होती हैं वो मुस्लिम महिलाएं, कितना कुपोषण से खुद भी जूझती हैं, वो बच्चे भी जूझते हैं। सिर्फ बच्चा पैदा कर देना मकसद नहीं होता, उन बच्चों को संस्कार देना, शिक्षा देना, उनको उनकी देश की संस्कृति से जोड़ना, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो एक माता पिता बनने के साथ आते हैं। लेकिन उनसे इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको एक भीड़ तंत्र तैयार करना है। वो भीड़ तंत्र जो इनके कहने पर कहीं भी जाके पत्थरबाजी कर दे, इसलिए चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, इसलिए उसको शिक्षा से नहीं जोड़ देना चाहते। चाहते हैं कि महिलाएं बस बच्चा पैदा करती रहें, इसलिए कॉमन सिविल लॉ नहीं आने देना चाहते। इसलिए चाहते हैं कि महिलाएं हिजाब में और बुरके में अपने कमरों में बैठी रहें और मुख्य धारा से ना जुड़े, पढ़े लिखे ना। अभी मेरे एक भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज की बच्चियां डॉक्टर सोफिया कुरैशी बने या फिर डॉक्टर एपीजे कलाम बने। वो तभी बनेंगे जब हम उनको शिक्षा से जोड़ेंगे, वो तभी बनेंगे जब ऐसे भड़काऊ भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के पीछे नहीं चलेंगे। सुबह जी ये वो कह रहे हैं, तभी शमीम बनेंगे अहमद जी कह रहे हैं, जब सुबह अपने जी। भारत की संस्कृति से जुड़ के जी चलेंगे, सुबह जी, तभी इंशाल्लाह अभी प्रधानमंत्री भी बनेंगे देश के। शमीम अहमद जी कह रहे हैं कि ये तो एक, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा है कि भाई जो भी पाल सकता है वो लोग करें जी पैदा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? और ये कोई कानूनी बंदिश तो नहीं है, तो दिक्कत जी कहाँ है? जी। तो इनको उनको देखिए हाँ, संजय जी, जो भी पाल सकता है, जो शब्द ये दे रहे हैं, पालना सिर्फ एक मॉनेटरी या फिर मटीरियलिस्टिकली पालना नहीं होता। एक होता है कि आपने किसी बच्चे को किस तरह के संस्कार दिए, वो देश के कितने काम आ रहा है। और मैं आपको एक बात और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, आपने मेंशन किया हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 12 बच्चे हो, देश का भला नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने से या घटाने से नहीं होगा। शिक्षा देश का का भला स्तर अच्छा होगा होना कि चाहिए। नंबर ऑफ अवेयर सिटीजन्स कितने हैं, हमारे जागरूक नागरिक कितने हैं, जो देश की समस्याओं को समझते हो, उनके समाधान को समझते हो, अपने निजी हित ना साधते हो, धर्म की दुकानें ना चलाते हो, राजनीति की दुकानें सुबह ना जी, आपको चलाते नहीं हो, लगता कि और अगर एक्चुअली शिक्षा अपने का स्तर नेशन को बढ़ सर्व जाएगा, करना चाहते हो? सुबह जी, अगर शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा तो फिर क्या जी वो इन इन इस तरीके के जो दावा करने वाले लोग हैं, इनके बहकावे में आएगा? तब क्या कहीं विवाद देखिए रह जाएंगे? संजय जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि अगर इसका समाधान शिक्षा से होना होता, तो अभी लाल किले पे जो पढ़े लिखे डॉक्टर और इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल बर्स्ट हुआ है, शिक्षा का समाधान होता तो ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं होता। अगर शिक्षा समाधान होता तो ये डॉक्टर सुसाइड बॉम्बर बन के फटते नहीं, और फिदाइन अटैक को मार्टेडम ऑपरेशंस और शहादत नहीं कहते ऑन कैमरा। इसका समाधान शिक्षा नहीं है, इसका समाधान देश के संस्कार और संस्कृति से जुड़ना है। भारत के क्या मूल्य हैं, इंडिया की क्या नेशनल एंड मॉरल सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं,
ये भारत के हर नागरिक को समझना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। सिर्फ नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने से समाधान नहीं मिलेगा। सुबह जी आपको लगता है कि क्या जो वो डॉक्टर बने वो शिक्षा का असर था उनके ऊपर, कि शिक्षा का असर ऐसा आया और वो इस तरीके की स्थिति में चले गए? ये तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे उन्होंने मदरसों में भी कुछ ऐसी शिक्षा ग्रहण की, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, आपके सामने भी है। जो बात अभी ताहिरा जी कह रही थी कि मदरसों को आप एडवांस कीजिए, वहां पर आप उस तरीके की तकनीकी शिक्षा दीजिए। जी संजय जी, देखिए शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 आने से पहले, और ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये ब्रिटिश और मुस्लिम लीग मिलकर लाए थे भारत के मुसलमान को भारत से तोड़ने के लिए। शरिया एप्लीकेशन एक्ट आने से पहले भारत का मुसलमान भारत का कानून फॉलो करता था। भारत का मुसलमान भारत की ही शिक्षा प्रणाली से पढ़ाई लिखाई लिया करता था। मुसलमान महिलाएं बिछियां भी पहनती थी, सिंदूर भी लगाती थी। मुसलमान लोग जय राम जी की भी बोलते थे, गंगा मैया भी बोलते थे। तो ये जो विभाजन हुआ है, ये भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन, शिक्षा, कानून सब कुछ अलग कर देने के कारण हुआ है। जिस दिन भारत का मुसलमान, जिस दिन भारत की ही शिक्षा प्रणाली, भारत की कानून व्यवस्था, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को अपनाने लगा, उस दिन ये भेद ही खत्म हो जाएगा। अलग एजुकेशन क्यों? मेरा तो मेन सवाल ये है कि मुसलमान बच्चे को वो शिक्षा क्यों ना मिले जो भारत के 140 करोड़ बच्चों को एक समान मिलनी चाहिए। चलिए, क्योंकि आप बहुत अलग से क्यों पढ़ाना सुबह खान जी, हैं? आपने और वो शायद भी बहुत तब सारे जब लोगों आपको की दिख रहा है कि आप फेल कर गए हैं, वो भी तब जब आपको दिख रहा है कि डॉक्टर बनाने के बाद भी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फट रहे हैं। तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट दैट वी हैव फेल्ड एज अ कम्युनिटी? मैं बिल्कुल, मैं नाजिम भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं फेल कर गए हैं। शमीम भाई से ले लूं। शमीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं सुबह खान जी को। शमीम जी। हाँ, मेरी बहन जो बैठी हुई है सुबह खान जी, ये तो बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पे काम कर रही है। तो क्या मैं हिंदुइज्म को मान लूं? अरे भैया, स्पीकर को डिस्क्रेडिट करने से नहीं होता। अपनी जानकारी तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं तो गोया नहीं तो शमीम जी, सुबह खान जी को ये कहना चाहिए कि नहीं बच्चे पैदा करें 24 पार्टी का हिस्सा नहीं। नहीं, ये तो ये कह रही है सुबह जी, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ शमीम भाई, क्या सुबह खान जी को ये कहना चाहिए कि नहीं हर किसी को 24 बच्चे पैदा करें? आपकी आवाज में आवाज मिलाएं तो सही है, तब वो बीजेपी की प्रवक्ता नहीं होंगी। आर्टिकल 25 के खिलाफ बोल रही है। पहले आर्टिकल 25 पढ़ लें बहन जी, उसके बाद ही तो हर हिंदुस्तानी को। आई एम अ लॉयर, हर हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं। मैंने पढ़ा है, उसको जाना है, उसको समझी हूँ। अच्छा शमीम भाई, आपको सुबह खान जी की किस बात से ऐतराज है? तो भाई खान जी की तो मुझे 95% बातों पे ऐतराज है। ये तो एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं मोहन भागवत जी का। जो किस चीज से ऐतराज है? 95% बातें कौन सी हैं जिनसे ऐतराज है? मैं आपसे ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं। शमीम भाई ऐतराज बताइएगा, क्या आपको इस बात से ऐतराज है? मोहन भागवत जी के बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट आज तक दिया? मैं कह रहा हूं शमीम भाई सुन लीजिए, आपसे सवाल ले रहा हूं। सुबह जी ने कहा कि लालन पालन करना कैसे होगा, क्या इस बात से आपको ऐतराज है? क्या सुबह खान जी ने कहा कि देश के अंदर जो हमारा स्तर है वो अच्छे से बढ़ना चाहिए और देश के संस्कार और संस्कृति से जुड़ना चाहिए, क्या इससे ऐतराज है आपको? हर चीज में आगे हैं हम, पीछे थोड़ी हैं सारे भारत। ऐतराज उन्होंने ऐसा क्या बोला जिससे आपको ऐतराज हुआ? मैं ये कह रहा हूं, ये कहा है 140 करोड़ भारतीयों का एक तरह से पहनावा हो, एक कल्चर हो, एक तहजीब हो, एक भाषा हो। ये तो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। मतलब यहाँ पर ऑफ इंडिया के खिलाफ बोल रही हैं। आप चाहते हैं कि सब जगह अलग अलग हो, डिवाइडेशन रहना चाहिए पूरा का पूरा। आर्टिकल 25 कहता है अपने तरीके से मजहब को मानना, अपने तरीके का लिबास धारण करना, अपने तरीके से जिंदगी गुजारना, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। अच्छा शमीम भाई, फिर वो आइडियोलॉजी क्या गई जो वहां पर वो बम फेंक रहे थे? आजादी दी है, हक दिया है। कुछ सेकंड चाहती हूँ संजय जी। हाँ बोलिए जी। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक भारतीय मुसलमान को अधिकार देता है कि वो अपने मजहब का पालन करे, प्रचार करे, प्रसार करे, लेकिन वो हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपने अधिकारों को अचीव करने के लिए दूसरे के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दें। वो हमें ये अधिकार नहीं देता कि हम नमाज पढ़ने के लिए सड़कें ब्लॉक करके
पब्लिक ऑर्डर को अच्छा डिस्टर्ब शमीम भाई, उसे क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा कि डॉक्टर जब बम बांध के आते हैं तब क्या करवाने की उसे क्या कहेंगे शमीम भाई? उनकी हेल्थ के, उनके क्या स्वास्थ्य क्या के कह साथ रहे हैं? खिलवाड़ डॉक्टर करें। बम तो बांध हमें के ये आए अधिकार नहीं देता कि डॉक्टर देश के बहन जी, पैसों चुप पर है तो कुछ पले बताओ। बड़े डॉक्टर देश की राजधानी में सुसाइड बॉम्बर बन के जी फट मैं वही जाए। ले रहा हूँ सुबह वो जी, हमें इनसे वही ले रहा हूँ। अलगाववाद, कट्टरवाद और अरे तो आतंकवाद का अधिकार नहीं देता है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा, कानून अपना काम कर तो रहा है, तो उस पर कानून बोलिए अपना ना, काम कर रहा है। होना भी शमीम भाई चाहिए। बोलिए कि ऐसे जो लोगों गलती को करेगा वो सजा फंसेगा। मिलनी चाहिए। शमीम भाई बोलिए इस देश का बात को। कानून, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं आप ये बोलिए कि जो लोग ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, ये बोलिए आप। बिल्कुल चढ़ाया जाए, तो ये बोलिए आप, मैं बोल रहा हूँ तो इस चढ़ाया पे क्या जाए, आपत्ति है? संजय जी आखिरी 10 सेकंड, कोई आपत्ति आखिरी नहीं। 10 सेकंड हाँ प्लीज। बोलिए सुबह जी। आखिरी 10 सेकंड हाँ। जी। ये जो शमीम भाई हैं, इनसे मैं ये कहना चाहती हूँ, ये थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछ रही हूँ। इनके पार्टी जी। के नेता बोलते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, यही बोलते हैं ना। हम भी चाहते हैं और बिल्कुल मुसलमान बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन आपके हैदराबाद में आपको पता है मिसियार निकाह के कितने केसेस हैं, ट्रैवलर्स मैरिज, आपको पता है पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, अरब से बूढ़े शेख आके ये